नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम आपको पता है कि हम ट्राइबल पेपर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो साइन बोर्ड के रिलेटेड है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये मैंने किसी पेपर में आए थे वहाँ से उठाए हैं। तो उन जिन पेपरों में आए थे उन पेपरों में वो पेपर में बच्चों को पता नहीं लगा उन पेपरों में कि ये क्वेश्चन कौन कौन सा आंसर था इसका। तो इसको आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा देखना है। तो पहला देखिए हल्के वाहन का लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं तो किस वर्ष तक आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपने आपकी उम्र पूछी है उन्होंने कि कितने वर्ष तक आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आपने हल्के वाहनों का मतलब LMB वाहनों का लर्निंग लाइसेंस बनवाना है। तो उसके लिए इन्होंने 50 वर्ष की उम्र आपकी निर्धारित की है। 50 वर्ष की उम्र तक आपको जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये है इसका आंसर 1 होगा। तो जल्दी अगला देखते हैं, अगला कौन सा है। तो अगला है दिए गए संकेत का प्रतीक करता है। तो आपको पता है कि दिए गए संकेत ये सावधानी संकेत है, कौन सा है, सूचनात्मक है संकेत है, या इनमें से कोई नहीं है, या अनिवार्य संकेत है। तो इसका क्या मतलब है और इस संकेत का मतलब भी आपको पता होना चाहिए क्या है। और इस संकेत ये कौन सी श्रेणी में आता है ये भी पता होना चाहिए। तो ये आता है कौन सी में आता है, तो ये आता है अनिवार्य संकेत में, ठीक है ना, आदेशात्मक। तो कौन से में आता है, आदेशात्मक में आता है, ठीक है ना। तो इसका जो इस संकेत का अर्थ क्या है, तो आपने मेरे को ये बताना कि ये किसके लिए पूछा जाता है। तो ये आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो ये तो आता है कि आदेशात्मक में तो आता है, तो इसका मतलब क्या है, तो आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो मैं फिर बताऊंगा कि इसका क्या होगा। चलते हैं अगला देखते हैं, अगला क्या है, दिए गए संकेत का अर्थ बताइए। तो इसका क्या अर्थ होता है। पार्किंग निषेध है, जहाँ पे आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। ना रुकना और ना खड़ा होना, यहाँ पे ना रुक सकते हैं आप ना खड़ा हो सकते हैं। तो इसका आंसर ये होगा, या इसका यह पार्किंग करें या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 2, ना रुकना ना खड़ा होना, ठीक है। चलते हैं अगला देखते हैं, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर चालक का कर्तव्य बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बड़े आएंगे, तो देखना आपने। तो मानव रहित बोल रहे हैं, तो पहले तो मानव रहित का आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है साइन बोर्ड, ठीक है ना। ये मैं आपको आगे पूछूंगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो साइन बोर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रुकें, इसका आंसर होगा रुकें चालक या कोई और वाहन से बाहर जाएं और जाकर देखें कि कोई ट्रेन या कोई ट्रॉली तो नहीं आ रही है। तो इसका आंसर जो होगा वो दूसरा होगा, ठीक है ना। तो ये है मानव रहित। वहाँ पे आपको गाड़ी साइड में पार्क करनी है अगर आप अकेले हो तो आपको जाना, अगर कोई और भी आपके साथ, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। आपने आंसर देख के ही लगाना है वहाँ पे। तो इसका जो साइन बोर्ड है वो अभी आपको पता होना चाहिए कि मानव रहित कौन सा है और मानव निर्भर कौन है, सुरक्षित कौन सा है। तो चलते हैं आगे। तो अगले देख लेते हैं संकेत क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। क्या पूछ रहा है, आगे स्कूल है, आगे कार्य चल रहा है, आगे अवरोधक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा आगे स्कूल है। तो देख लें स्कूल के साइन बोर्ड है वो 3-4 प्रकार के होते हैं। और भागता हुआ बच्चा भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो ठीक है ना, इसका अपना ध्यान रखना है। तो इसमें एक औरत बच्चे को लेके जा रही है, तो ये ऐसे भी आ सकता है, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका आप दोनों साइन, अपने साइन का ध्यान रखना है। अगर वो साइन पूछेंगे तो ध्यान रखना है। चलते हैं अगला देखते हैं। अगला, दिए गए संकेत का अर्थ बताएं। तो दिए गए संकेत का अर्थ बताएं। कई बच्चों को तो इसका सोचते हैं कि बेड है वहाँ पे, तो इसका अस्पताल लगा देंगे। तो इसका अस्पताल नहीं होगा, तो इसका आराम घर होगा, ठीक है। क्या होगा, आराम घर। आसपास में कोई आराम घर है, मतलब जहाँ पे आप आराम कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है। ध्यान रखना है इनका अपने। तो अगला है, दिखाए गए संकेत का अर्थ बताएं। तो इसका क्या है, तो इसका क्या, क्रॉस रोड होगा, आगे अस्पताल है या प्राथमिक केंद्र है। तो आपने मेरे को इसका कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपने मेरे को बताना कि क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपसे पूछूंगा कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या है, आप ज़रूर बताना। चलते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग। तो ये है वो क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है ये क्वेश्चन, देखो, मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पूछ क्या रहा है और आंसर आपको क्या बताया उसने, ठीक है ना। मानव रहित,
तो आपको पता है कि मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग कौन सी है, तो आप बता दोगे कौन सी क्रॉसिंग है मानव रहित। तो मानव रहित क्रॉसिंग है, ठीक है, मान के मानव रहित। तो उन्होंने क्वेश्चन में आंसर कुछ और बताया, आपसे पूछ रहा है मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है, तो आप क्या करोगे, इसमें कौन सा है। उन्होंने आपसे पूछा क्या है, रेलवे क्रॉसिंग 100 से 200 मीटर, इसका आंसर ये होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा सी। कौन सा, तो देखिए ये ऊपर तो जहाँ पे इसमें त्रिभुज में अगर रेल बनी है तो इसका मतलब है कि ये मानव रहित है। और जिसमें 2 डंडे लगे हैं तो उसका मतलब होता है, क्या मतलब होता है उसका, कि ये 100 से 200 मीटर अभी दूर है आपसे, ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है। तो आपसे ये मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग का साइन के बोर्ड के ये पूछ रहा है कि कितना मीटर दूर है, 100 से 200 मीटर। और देखिए क्वेश्चन क्या है और पूछ क्या रहा है। ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे नहीं सर ये क्वेश्चन गलत है, तो गलत नहीं है। उन्होंने आपसे पहले आपको बोला रेलवे क्रॉसिंग 100 से 200 मीटर दूर है, तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना, 2 डंडे वाला। अगला देखते हैं, अगला कौन सा है, निवास स्थान का पता बदलने पर आपको कितने दिनों के भीतर आरटीओ में सूचना देनी होगी। अगर आप अपनी गाड़ी का पता बदल रहे हो कि हाँ पता बदलने के लिए, तो आपको कितने दिनों के अंदर सूचना देनी पड़ती है आरटीओ में, तो उसके लिए आपको होते हैं 30 दिन। 30 दिन के अंदर आपको आरटीओ ऑफिस में सूचना देनी पड़ती है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलते हैं अगला देखते हैं, अगला मैं आपको बताऊँगा अब ये वाला। अगला क्वेश्चन ये है, देखो संकेत क्या दर्शाता है, क्या संकेत दर्शा रहा है, इसमें क्या है, ये मानव रहित है या मानव इस पे गार्ड खड़ा होता है या नहीं खड़ा होता है। इसका मतलब होता है जिस पे ऐसे ग्रिल सी बनी होती है ऊपर, इसका मतलब होता है कि ये सुरक्षित है, सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग है। इसका मतलब यहाँ पे गार्ड है, तो इसका होगा सी, सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग 100 से 200 मीटर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक बताता हूँ, इसमें एक और भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे अगर ऊपर ट्रेन है मान लो और यहाँ पे नीचे डंडा है, एक ही दो जो लाइनें बनी है इसमें से एक ही लाइन है, तो उसका आंसर होगा गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग 50 से 100 मीटर के दायरे में है अभी, ठीक है, 50 से 100 मीटर अभी आपसे दूर है, तो ऐसा होगा इसका। अगर यहाँ पे 2 डंडे लगे तो 100 से 200 मीटर, अगर एक डंडा लगा तो 50 से 100 मीटर होगा, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। और गार्ड रहित और गार्ड वाली जो नहीं होती है, तो आपने इसका सिंपल याद रखना है कि अगर 2 लाइनें लगी हैं नीचे तो होगा 100 से 200 मीटर, अगर एक लाइन लगी है तो होगा 50 से 100 मीटर। और अगर ऊपर रेल का इंजन बना है तो वो है गार्ड रहित, तो वहाँ पे गार्ड नहीं है। तो अगर यहाँ से जैसे उसकी रेलवे की पटड़ी बनी है ऊपर इस त्रिभुज में, तो इसका मतलब है ये सुरक्षित गार्ड रेलवे रोहित मतलब इसमें सुरक्षित है, सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग है, तो इसका आंसर ये होगा। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।